हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का नया टाइप देखेंगे। इससे पहले हम काफी वीडियोस बना चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर अल्फा बीटा आर टू रूट्स हो तो अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हम लोग जानते हैं। तो हमसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हमसे कहेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो, तो एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालेंगे। हमसे वो कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर निकालो, तो वही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो ये फॉर्मूले हमको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा माइंड में रखने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये टाइप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, if a and b are the root of equation 3x square minus 5x plus 2 बराबर 0, then find the value of a upon b plus b upon a। यदि a और b समीकरण इतने के मूल है तो a अपॉन b और b अपॉन a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या करेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया, राइट। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0, राइट। अब हम देखेंगे माइनस का 3 और माइनस का 2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस के 5x, राइट। तो यहां से हम 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, माइनस का 2 कॉमन लेंगे यहां से तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, एक वैल्यू 1 आ गई। और हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3। क्या आ गया, 2 अपॉन 3, राइट। तो एक रूट वो कह रहा है a है और दूसरा क्या है, b है। 1 को हम a मान लें, इसे हम a मान लें और इसे हम क्या मान लें, b मान लें। तो कह रहा है a अपॉन b यानी कि 1 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस b अपॉन a यानी कि 2 अपॉन 3 अपॉन 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 2 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी कि 13/6, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर 6 के हम फैक्टर करेंगे कि हमें प्लस का 5 मिल जाए, तो प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3। तो x
प्लस थ्री इन दोनों में है तो x प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, b क्या बचेगा हमारा x प्लस टू। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक क्या आ जाएगी -2 और एक क्या आ जाएगी -3। यानी कि वो कह रहा है अल्फा और बीटा दो मूल है, रूट है, तो इसको एक को हम अल्फा मान लें और दूसरे को हम बीटा मान लें। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट। तो या तो हम इसको वैल्यू रख दें, 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस को बाहर निकाल लें तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो 6 प्लस 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ जाएगा 6 प्लस 5/6, एलसीएम ले लेंगे 6, 6 कम 6, 36 प्लस 5 यानी कि 41/6, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे भी हम इसको समीकरण से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, समीकरण सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में हमारा क्या है 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा -5, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा -5, और अल्फा बीटा क्या होता है ये, तो ये कितना है 6, ये क्या होता है मूलों का योग डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हम एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना है 6, अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 अपॉन अल्फा बीटा 6, माइनस माइनस ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 6, यानी कि 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 छंग 36 प्लस 5 यानी कि 41/6, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना। यदि px² प्लस qx प्लस r के मूल अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, हमें दिया है px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, इसकी तुलना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, राइट। जहां पर a बराबर क्या है p है, जब इसको कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे f के साथ, यहाँ b यहाँ q, तो b बराबर क्या हो जाएगा q हो जाएगा। यहाँ पर c है यहाँ पर r है तो c बराबर क्या हो जाएगा r, यहाँ पर x² के साथ a, यहाँ पर x के साथ p, तो a बराबर क्या हो गया p। तो हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, हमें क्या निकालना है योगफल, राइट। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या है माइनस, b की वैल्यू क्या है q, तो माइनस की q अपॉन a की वैल्यू क्या है p, तो q अपॉन p, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया माइनस का q अपॉन p, राइट। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए, c कितना है r और a कितना है हमारा p, यानी कि r अपॉन p। हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है? माइनस के क्यू अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है? अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आई है आर अपॉन पी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन पी। तो यहां से पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा? पी स्क्वायर बन जा पी स्क्वायर, तो नीचेगा क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन पी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? तो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, राइट। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा, राइट। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 11 और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 18, राइट। तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस का 2 क्रॉस 18, तो ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 85, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया? 85, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, जहां ए बी सी स्थिरांक है तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये इक्वेशन दी है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यानी कि हमें चाहिए एक तो मूलों का योग और एक क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल। तो हम जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? माइनस का b, यानी कि माइनस के b अपॉन ए, यानी कि वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी कि b अपॉन ए आ जाएगी, राइट। और हमें क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? मूलों का गुणनफल, और ये क्या होता है? c अपॉन ए। यहाँ पर c क्या है? c, और a क्या है? स्मॉल a, यानी कि अल्फा डॉट बीटा हमारा कितना है? c अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? b अपॉन ए। हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? b अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है?
सी अपॉन ए। इसको ठीक से लिखेंगे, बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, ये ऊपर चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बी अपॉन सी। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के शून्यक है, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या है। तो हमें द्विघात समीकरण दी है 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, राइट। तो हम निकालेंगे यहां से इस इक्वेशन से मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, राइट। तो माइनस बी हमारा कितना है, यहाँ पर माइनस का 13 है, तो माइनस का 13 अपॉन 3, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 13/3। ये बात क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है 14 और ए कितना है 3, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास आ गया 14/3। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है 13/3, तो 13/3 यानी कि 169 अपॉन 9 माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा कितना है 14/3 अपॉन अल्फा डॉट बीटा 14/3। अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 169/9 माइनस 28/3, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, तो कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, राइट। और 16 में से 8 गया 8, 85/9, यानी कि इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 85/9 अपॉन ये 14/3, तो नीचे 14 और ये वाला 3, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 3 9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 85/14, 28 14 3 42, यानी कि 42, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि P और Q समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस Q प्लस R बराबर 0 के मूल है और P माइनस Q इज इक्वल टू 1, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस R बराबर 0, राइट। कह रहा है यदि P और Q समीकरण के मूल हो, तो हम जानते हैं यदि P और Q दो मूल हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, x स्क्वायर माइनस P प्लस Q मूलों का योगफल डॉट x प्लस मूलों का गुणनफल, राइट, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। तो P प्लस Q जब हम कंपेयर करेंगे तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर x के साथ P प्लस Q, यहाँ पर x के साथ 15, तो P प्लस Q कितना हो गया 15 हो गया, राइट। P Q मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा
क्लियर। और हमें दिया है p माइनस क्यू बराबर 1, ये हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, राइट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4pq, राइट। जब हम इनके होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 4pq, राइट। तो अब p प्लस q की वैल्यू हमारी कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस p माइनस q की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 4 pq की वैल्यू क्या है r, तो pq की जगह हम क्या रख देंगे r रख देंगे, क्लियर। अब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 इज इक्वल टू 4r, तो कितना बचेगा 225 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 224 इज इक्वल टू 4r। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं 224 इज इक्वल टू 4r, तो r बराबर क्या हो जाएगा 224 बटा 4 इज इक्वल टू r, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 4 6 24, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 56, और यही हमसे पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2q बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या है माइनस का 6 है, तो p माइनस q का मान क्या है। तो हमें इक्वेशन दी है px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2q बराबर 0, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मूल हमें क्या दिए है p और q दिए, योगफल क्या होता है माइनस का b अपॉन। यहाँ पर हम देखेंगे कि b हमारा क्या है 3 है और a हमारा क्या है p है, a की जगह क्या लिखा है p, तो माइनस का 3 अपॉन p। और हम देखेंगे मूलों का योगफल p प्लस क्यू, योगफल क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन p, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 से 6 कट जाएगा 3 दूनी 6, तो 2p बराबर 1, यानी कि p बराबर 1/2, राइट। p बराबर 1/2 आ गया हमारा, इसको हम बॉक्स में कर लें, राइट। हमें दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है p डॉट q, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2q और a की वैल्यू क्या है p, राइट। और मूलों का गुणनफल भी वो क्या कह रहा है माइनस का 6 है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 2q अपॉन p, राइट। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, तो माइनस के 3p इज इक्वल टू q। अब p हम निकाल चुके हैं, p क्या है 1/2, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, p की जगह 1/2 लगा देंगे, तो q आ गया हमारा 3/2 और माइनस का 3/2 और p आ गया 1/2। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि p माइनस q निकालिए, p माइनस q, तो p की वैल्यू 1/2 माइनस q की वैल्यू माइनस का 3/2, तो 1/2 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी कि 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2, तो p माइनस q बराबर कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल p अपॉन q के अनुपात में है तो अंडर रूट p अपॉन q प्लस q अपॉन p प्लस अंडर रूट b अपॉन a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा अपॉन बीटा हमें दिया है p अपॉन q, राइट। और हम इस इक्वेशन की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 है, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसकी तुलना हम द्विघात इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो मूलों का योगफल
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर सी क्या है, बी है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। राइट, हमसे पूछ रहा है अंडर रूट पी अपॉन क्यू, अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए का मान, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अंडर रूट पी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन क्यू को हम किस में बदलते हैं, अल्फा में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा, अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए, बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन ए क्या है हमारा, ये बी अपॉन ए है। राइट, तो बी अपॉन ए क्या है हमारा, अल्फा बीटा, तो अंडर रूट बी अपॉन ए की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, तो अंडर रूट अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो अल्फा आएगा, अंडर रूट बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो बीटा आएगा, और यहाँ पर हम 1 कर लें तो अंडर रूट अल्फा बीटा की अंडर रूट अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, अल्फा बीटा है। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा हम करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस का बी अपॉन ए और बी अपॉन ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम जोड़ें प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 अपॉन अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, यानी कि वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के मूल इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 है, तो k का धनात्मक मान क्या है। तो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। राइट, तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो बी की जगह यहाँ पर क्या है के, तो माइनस का के अपॉन 1 माइनस का के हो जाएगा। राइट, ए यहाँ पर क्या है 1 है, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है, और सी की जगह यहाँ क्या है माइनस का 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस के और इज इक्वल टू माइनस का 15। राइट, तो हमसे कह रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर वो दे रहा है कितना है 8 है, तो कह रहा है के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 अल्फा बीटा। राइट, तो सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का के, तो के स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है के माइनस 8, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 15, यानी कि क्रॉस माइनस का 15, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस का 64 इज इक्वल टू माइनस का 60, तो के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 60 प्लस का 64, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यानी कि के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये पूछ रहा है के का धनात्मक मान, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2।
यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल है तो अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो हम जानते हैं हमारी द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। यदि मूल अल्फा प्लस बीटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन हम देखेंगे हमारी द्विघात समीकरण दी हुई है, हमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 2, हमें क्या चाहिए केवल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है हमें लिया है इक्वेशन में 5 प्लस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0 है। तो हमें इक्वेशन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 2, तो हमें 5 प्लस अंडर रूट 2 को यहाँ से हटाना है। तो ये किसके साथ लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, तो इससे हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात समझ में आई। ये जो 5 प्लस अंडर रूट 2 है इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 5 प्लस अंडर रूट 2 आ गया प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, तो इसके नीचे भी हमने क्या करा 5 प्लस अंडर रूट 2 लिख दिया, क्योंकि हमने 5 प्लस अंडर रूट 2 से क्या किया है डिवाइड किया। क्लियर। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, राइट। तो अब हम लिख लेते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन, तो बी हमारा क्या है या मूलों का गुणनफल हमारा क्या है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। मूलों का गुणनफल हमारा क्या है माइनस का अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर क्या है प्लस का वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये क्या होता है एक्स के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है मूलों का योगफल और प्लस में जो लिखा होता है वो क्या होता है मूलों का गुणनफल। तो हमें मूलों का योगफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमारी इक्वेशन में प्लस है और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें है माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ जो ये लिखा है इसके साथ हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। क्लियर। और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है। क्या किया हमने मूलों का योग निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया, राइट। एक्स के साथ जो लिखा है वो मूलों का योगफल है और प्लस में जो लिखी है टर्म वो क्या है मूलों का गुणनफल। हमें निकालना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही निकालना। तो हम 2 लिखेंगे डॉट लगाएंगे, अल्फा डॉट बीटा हमारा क्या है 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारा क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है अपॉन में हमें करना है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है माइनस का 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2, यही है। यहां पर हम लगा देंगे इक्वल, राइट। क्लियर है। तो हम देखेंगे ये हमारा क्या है ब्रैकेट में
8 प्लस 2 अंडर रूट 5 ब्रैकेट में है तो वो हमने लगा लिया। अब यहां से हम देखेंगे कि क्या आएगा। 5 प्लस अंडर रूट 2 5 प्लस अंडर रूट 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो हम देख लेते हैं। 2 डॉट, यहां से हम 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में क्या लिखा है 4 प्लस अंडर रूट 5, माइनस बाहर लगा लेंगे 4 प्लस अंडर रूट 5, और जो नीचे वाला है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है 5 प्लस अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है। तो 5 प्लस अंडर रूट 2 से 5 प्लस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 4 प्लस अंडर रूट 5 से 4 प्लस अंडर रूट 5 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या माइनस का 4, यानी कि 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा माइनस का 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की घात माइनस 2 प्लस बीटा की घात माइनस 2 बराबर क्या होगा। तो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। इसकी तुलना हम द्विघात इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 से करेंगे, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इतनी बात क्लियर है। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की घात माइनस 2 प्लस बीटा की घात माइनस 2, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की घात माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की घात माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे हम एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये जो अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हमारा क्या निकल के आया है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।